हेलो गाइस, वेलकम टू दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ निकल के आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि मोदी कैबिनेट ने एक और चीज़ को बहुत बड़ा मंजूरी दे दिया है दोस्तों। यानी कि अब जो होगा आप लोगों का पूरा जो एग्ज़ाम होगा, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एक ही एग्ज़ाम होगा। यानी सरकारी नौकरी के लिए होगी एक ही भर्ती परीक्षा। साल में 2 बार सीईटी करेंगे। एनआर जानने क्या होगा एग्ज़ाम पैटर्न और क्या होंगे फ़ायदे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा कुछ बताने वाला हूं कि इसमें आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। और दोस्तों, पूरे यानी जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, जितने भी जैसे कि रेलवे है, एसएससी है, आईबी है, बैंक है, पीओ है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, अब उसका बस और बस एक ही एग्ज़ाम होगा। यानी पहले या इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि दोस्तों एक ही एग्ज़ाम के कई कई लेवल होते थे। जैसे कि मैं रेलवे की बात करूँ तो हम लोगों ने रेलवे में एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया है। उसमें पहले क्या होता था, CBT 1 होता था, उसके बाद CBT 2 होता था, उसके बाद मेडिकल वगैरह, ये पूरा प्रोसेस हुआ करता था। जैसे कि आप एसएससी में दे लो, पहले ट्रायल 1 होता है, ट्रायल 2 होता है, उसके बाद हम लोग आगे के प्रोसेस पे जाते हैं। लेकिन कल की ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने अब पूरे सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि पूरा जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, पूरे में एक ही एग्ज़ाम होगा और एक ही पैटर्न से एक ही एग्ज़ाम पूरे भारतवर्ष में कंडक्ट करवाया जाएगा। और एक ही एग्ज़ाम दीजिए और अपना जो सिलेक्शन है वो अपना सिलेक्शन लेके जाइए। तो दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को पूरा पैटर्न बताऊँगा और क्या क्या फ़ायदे हैं, पूरी जानकारी, पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सीएटी का मतलब आप लोगों को पता है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। यानी आप लोगों को बस एक ही टेस्ट जो है दोस्तों देना है, और एक टेस्ट दीजिए और आपका सिलेक्शन होगा। तो आप लोग जा सकते हैं सीधे, जो आप लोगों का सपना है कि आपने सपना जो देखा है कि मुझे रेलवे में जाना है, मुझे कहीं और किसी फील्ड में जाना है, तो आपको बस एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि हम लोग खुद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर चुके हैं दोस्तों। मुझे खुद पता है कि हम लोग कितने स्टेट से जब गुजरते हैं ना दोस्तों, तो वो हालत जो होता है वो एकदम ख़राब हो जाता है। पहले स्टेज 1 दो, स्टेज 2 दो। अब लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा बस पूरे और पूरे भारत में एक ही होगा। चलिए, इस न्यूज़ को मैं आप लोगों को आगे पूरा डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है आप तक एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। यानी बुधवार का ही न्यूज़ है। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। यानी भाई एक ही एग्ज़ाम देना है। आपने जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो भाई अब तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब एक ही एग्ज़ाम देना है। एक एग्ज़ाम दो, पास हो जाओ, अपना नौकरी अपना सुनिश्चित कर लो। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआर के गठन को मंजूरी दे दी गई है। एनआर के केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी होगा, कराया जाएगा, जिसमें करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने की छूट कर मिलेगी। मैं आपको बता दूं और इसमें क्या क्या है। हाँ, इसमें होगा कि इसकी शुरुआत दोस्तों रेलवे, यानी आपका जो शुरुआत होने जा रहा है इसका, जो रेलवे की तैयारी करते हैं भाई, आप लोग एकदम अब तैयारी में अपना जी जान लगा दीजिए। रेलवे की तैयारी, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने की होगी। बाद में अन्य परीक्षाओं में इसे शामिल किया जाएगा। इस साल बजट में इस एजेंसी के गठन का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी आप लोगों के लिए, जो बच्चे रेलवे का सपना देखे हैं, जो बच्चे एसएससी का सपना देखे हैं, जो बच्चे बैंक में जाना चाहते हैं, उनको दोस्तों ये जो है ना मर्ज किया जाएगा। यानी एक ही कॉमन टेस्ट किया जाएगा। और आप लोग दोस्तों एकदम क्या बोलूँ, अब बस आपको पढ़ाई करना है यार, कुछ नहीं, बस आपको पढ़ाई करना है। अब आप छोड़ देना है कि भाई CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, ये लिख लेगा कि नहीं, वो लिख लेगा कि नहीं। भाई अब इसके चक्कर में नहीं रहना है। बस अपना 100% देते रहिए। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में थोड़ा सा और एफर्ट लगा दीजिए।
यानी अभी आप 10% दे रहे थे ना, तो उसको भाई करीब करीब 90% ले चलो, क्योंकि अब जो सपना है ना आपका वो दूर नहीं है। अब जो आपने सपना देखा है उस सपने को साकार आप लोग करने का जो है ना समय आ चुका है दोस्तों। एकदम उस सपने को साकार कीजिए। जो भी आपने सपना देखा है उस सपने को साकार करने के लिए अपना एफर्ट जो है ना दोस्तों लगा दीजिए। अब चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या बातें की गई हैं कि साल में 2 बार होंगी परीक्षाएं। ये भी है अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भाई अब तो एग्जाम होगा, वो भी साल में 2 बार, यानी एक साल में 2 एग्जाम। अब देखिए क्या है कि कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि एनआरए साल में 2 बार कॉमन सीएटी का आयोजन करेगी। अभी रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस तथा कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम लोग एसएससी कहते हैं, द्वारा आयोजित की जाने वाली आरंभिक परीक्षाओं को मंजूर किया गया है। इस परीक्षा में ग्रुप डी और ग्रुप सी के 1.2 यानी 1.2 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं, लेकिन अभी इन्हें हर परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में भी अलग अलग देनी होगी। लेकिन अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए तो भाई अलग अलग देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी रेलवे का आपका ना अपना ये जो टेंडर है ये रेलवे का अलग होता है, एसएससी का अलग होता है, बैंक का जो होता है ये अलग होता है। इन्होंने यहाँ पे साफ कह दिया है कि अभी इन्हें हर परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा भी अलग अलग देनी पड़ेगी अभी के लिए। आगे चल के ये जो होगा चेंजिंग होगा, लेकिन अभी के लिए दोस्तों ये क्या है, अलग अलग परीक्षाएं होंगी, अलग अलग, यानी आरआरबी अपना अलग कंडक्ट करवाएगा, एसएससी अपना परीक्षा अलग कराएगा, बैंकिंग जो होगा अपना एग्जाम अलग कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, 3 साल तक मान्य रहेगी मेरिट सूची, यानी अगर आपका सिलेक्शन पहले साल में नहीं हुआ तो दूसरे साल में मेरिट लिस्ट आएगी, अगर उसमें भी नहीं हुआ तो तीसरा साल भी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी एक बच्चे को पूरे 3 साल जो है ना मेगा सूची बनेगा। यानी ये कह रहा है कि 3 साल तक मान्य रहेगा मेरिट सूची। यानी बता दूं कि कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि नए फैसले के मुताबिक सीईटी में सफल उम्मीदवारों की एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी जो 3 साल तक मान्य होगी। हालांकि जो उम्मीदवार अपना स्कोर बेहतर करना चाहते हैं वो पुनः परीक्षा में बैठ सकेंगे। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उन्हें बैंक, रेलवे या एसएससी के दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने साफ किया है कि सिर्फ आरंभिक परीक्षा एक होगी, बाकी अन्य औपचारिक और नियम पूर्ण की भांति चलेगी। यानी आपको तो एक एग्जाम जो होगा सीएटी, तो ये तो पहले देना ही पड़ेगा अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हो, क्योंकि ये जो न्यूज़ कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वो जो सीएटी है अगर इसमें आप क्वालिफाई होते हो तो आपको जो है इसके साथ साथ जो होगा, जैसे कि यह क्वालिफाई कर लिया, फिर आप जाओगे रेलवे के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में बैठोगे, उसमें पास करो। इसका मतलब ये 3 साल तक यही कह रहा है कि अगर सीएटी आप पास कर लिए हैं, पास करने के बाद अगर कोई रेलवे का फॉर्म आता है तो अगर उस रेलवे के फॉर्म में आप एलिजिबल हैं, आप बैठ सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़ आप लोगों को आराम से देखनी पड़ेगी कि लिखा हुआ है कि भाई मैं बता दूं कि उन्हें बैंक, रेलवे या एसएससी की दूसरी चरण की परीक्षा में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। यानी अगर आपने सीएटी निकाल लिया एक बार तो आप दूसरे जो भी गवर्नमेंट जॉब की परीक्षाएं होती हैं आप उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा न्यूज़ आया, सब हल्ला मचा दिए कि एक ही एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन भाई ये जो लाइन है ना आप एकदम क्लियर कर लेना कि आपको सीएटी क्लियर करना होगा। सीएटी क्लियर करने के बाद आरआरबी का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद बैंक का, यानी जो जिस फील्ड से हैं उसको पर्सनल जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं, अभी कई एजेंसियां परीक्षा आयोजित करती हैं। अभी जो एजेंसियां परीक्षा आयोजित करती हैं उसके बारे में बता दें। जावड़ेकर ने कहा है कि अभी 3 परीक्षाओं को मर्ज किया जा रहा है, यानी अभी 3 एग्जाम को क्या किया जाएगा दोस्तों, मर्ज किया जा रहा है। बाद में अन्य परीक्षाओं को इसमें शामिल होगी। केंद्र की करीब 20 एजेंसियां भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती हैं, 2 चरण बद्ध तरीके से इसमें मर्ज हो जाएगी। जितेश सिंह ने
कहा है कि राज्य और निजी क्षेत्र को इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। निजी क्षेत्र इस परीक्षा के स्कोर से भी उम्मीदवारों का चयन कर सकता है। क्लियर हो गया कि जो भी एग्जाम होगा इसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। सूचना एवं प्रशासन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत सी परीक्षाएं देनी होती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। यानी ये खत्म होगा धीरे धीरे। ये जो भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे क्या होने वाला है प्रोसेस। तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि ये CAT होगा। और भी दोस्तों इसमें न्यूज़ है, मैं पूरी न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और ये देखिए दोस्तों क्या है, ये दिल्ली में होगा मुख्यालय, यानी जो इसका हेड क्वार्टर होगा वो दिल्ली में होगा। NRA एक स्वतंत्र संस्था होगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आ सकता है कि जो अभी हम लोगों का CAT का एग्जाम जो नया कंडक्ट हुआ है उसका मुख्यालय कहाँ है, यानी उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ होगा, तो उसका जो हेड क्वार्टर होगा दोस्तों वो दिल्ली में होगा। इसके अध्यक्ष सचिव स्तर की अधिकारी होगी। NRA के देश भर में 1000 परीक्षाएं केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र का होना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। NRA के गठन पर 3 साल में करीब 1517 करोड़ रुपए का, यानी 1517 करोड़ रुपए खर्च किए आएंगे। मकसद यह है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवार को जिला मुख्यालय से आगे नहीं जाना पड़ेगा। यानी दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। और मैं बता दूं कि बिहार का जो भी एग्जाम सेंटर होता है दोस्तों, अभी RRB का ले लो कि RRB के जितने भी एग्जाम हुए ना दोस्तों, जो बिहार में रहते थे, जो बच्चे बिहार में उनका होम टाउन था बिहार, उनको एग्जाम पता है कहाँ देने जाना पड़ता था दोस्तों, साउथ में जाना पड़ता था। यानी चेन्नई जाना पड़ता था, उन्हें बेंगलोर जाना पड़ता था, उन्हें विशाखापट्टनम जाना पड़ता था, उन्हें मतलब साउथ में ही जाना पड़ता था एग्जाम देने, वो भी बिहार वाले बच्चों को। आप ही सोच लीजिए कि जो बिहार के रहने वाले हैं 4 दिन 3 दिन ट्रेवल करके जाए किसी एग्जाम सेंटर पे, वहां जाते थे, वहां जाके थके हारे बचे रहे, क्या परीक्षा देंगे, क्या एग्जाम देंगे, है ना। क्योंकि दोस्तों मैंने भी बहुत बार ट्रेवल किया हुआ, 3-3 दिन का दोस्तों सफर ट्रेवल कर करके हम लोग जाते थे एग्जाम देने। एग्जाम क्या देंगे हम लोग, वहीं पे जाते जाते तो हम लोगों का हालत खराब हो जाता था। 3 दिन 4 दिन ट्रेन में ट्रेवल करो, फिर एग्जाम दो। एग्जाम देना ही बड़ी बात नहीं है, एग्जाम देने के बाद फिर से वहां से रिटर्न भी आना है, यानी पूरे 10 दिन का दोस्तों जो है ना ये ट्रेवल और एग्जाम में निकल जाता था हम लोगों का। लेकिन अब जो ये CAT है इसमें आप लोगों को सीधा कहा गया कि हर एक जिला में एक जो होगा आप लोगों का परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, यानी एग्जाम सेंटर हर एक जिला में एक होगा ही होगा। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर मान के चलिए कि आप बिहार से हैं या बिहार के किसी जिले से हैं, मान के चलिए कि जैसे कि मैं खुद सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूं, तो अब भाई मेरे को एग्जाम जो होगा सिवान में ही देना पड़ेगा। सपोज डेट कि आप यूपी से हैं और यूपी में आप गोरखपुर से हैं, तो आपको जो एग्जाम सेंटर होगा वो गोरखपुर में ही होगा। यानी जो जिस स्टेट से है, जिस जिला से है, अब उसका एग्जाम सेंटर उसी जिला में होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और ये हम लोगों के लिए, यानी जो हमारे आने वाली जो बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनके लिए बहुत ये यूजफुल होने वाला है। उसके बाद मैं बता दूं कि क्या होगा फायदा। इसमें जो फायदे हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको इसमें पूरा डिटेल जो है मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं, पूरा डिटेल बताने वाला हूं मैं इसमें आप लोगों को। तो देखिए उम्मीदवारों का अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा से मुक्ति मिलेगी, यानी अलग अलग जो एग्जाम देते थे उससे आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। परीक्षाओं की तारीख एवं साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगी। परीक्षाओं की तारीख एक साथ, यानी कभी कभी एग्जाम ऐसा होता था कि हम लोगों ने रेलवे का भर दिया, SSC का डाल दिया, MTS का डाल दिया, तो क्या होता था कभी कभी एक साथ एक ही एग्जाम हो जाया करता था कि मान के चलिए कि रेलवे का भी 12 तारीख को हो गया और SSC का भी एग्जाम 12 तारीख को ही पड़ गया। तो हम लोग क्या करते थे, जो हम लोगों को अच्छा लगता था वो एग्जाम हम लोग चूज करते थे, बाद बाकी जो नेक्स्ट एग्जाम होता था उसे हम लोग क्या करते थे, छोड़ देते थे। इससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पढ़ते थे, अब यह समस्या खत्म हो गई। जो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ना कि मैंने बोला कि भाई एग्जाम देने हमें दूसरे शहरों में जाना पड़ता था 4-5 दिन का ट्रेवल करके, उससे क्या हो गया दोस्तों, छुटकारा मिल जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे वो पूरी बात कह गई है। परीक्षाओं के लिए अब हर जिला मुख्यालय पर एक केंद्र होगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि भाई अब कहीं दूर नहीं जाना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ कि एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी, यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।
यानी जो एग्ज़ाम का फीस है दोस्तों वो भी दोस्तों क्या होगा, एक ही होगा, यानी ज़्यादा आपको देना नहीं होगा। अब देखिए क्या है कि रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और RBPS के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। अब परीक्षाओं के आवेदन के लिए रिजल्ट आने में 12 से 18 महीने लगते हैं। CET में यह समस्या घटेगी, यानी आपको इतने महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी आपको इतने मंथ का वेट नहीं करना पड़ेगा। इसमें भी जो होगा थोड़ा कमी आएगा, यानी रिजल्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा। अब देखिए बात करते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी वालों की बड़ी राहत, यानी जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए हैं उनको मैं बता दूं कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की आरंभिक परीक्षाओं की अधिकता एक जैसी होती है, लेकिन हर बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है। यह परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको अलग अलग कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एक एग्ज़ाम दीजिए और आपका सिलेक्शन आपके साथ होगा। अब देखिए कि एक और न्यूज़ है, इसी में दोस्तों मैंने बोला था कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा यहाँ से संतुष्टि मिल जाएगी। पूरा आपका जो न्यूज़ है मैं आपको बता दूं। लिखा हुआ है कि एक परीक्षा की योजना सफल रहेगी। केंद्र सरकार के पूर्व MBS में एडमिशन के लिए MBBS यानी जो हम लोगों का मेडिकल होता था, केंद्र सरकार ने पूर्व में MBBS में एडमिशन के लिए भी एक टेस्ट किया है जो सफल रहा, जबकि पहले हर राज्य में अपनी परीक्षाएं करता था। इसी प्रकार प्रतियोगियों परीक्षाओं की आयोजन के लिए एक एजेंसी NTA का गठन किया गया है। यह कार्य CBSE या अन्य एजेंसियों को करना पड़ता था, यानी जो MBBS का पहले परीक्षा होता था दोस्तों हर एक राज्य का अलग अलग हुआ करता था, लेकिन अब जो है दोस्तों इसको करके कर दिया है नीट, यानी एक ही एग्ज़ाम दीजिए नीट का। अगर आपका नीट में अच्छा रैंक आया तो आप चले जाइएगा MBBS, आपको मिलेगा MBBS में किसी भी कॉलेज में सीट। और ये निर्धारित कैसे होता है दोस्तों कि अगर आपका रैंक अच्छा हुआ, अगर आपका रैंक अच्छा आया तो आप दोस्तों जा सकते हैं नीट के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। पहले हम लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ करता था, पहले PMT करके होता था, अलग अलग राज्य का अपना अलग अलग हुआ करता था। प्री मेडिकल टेस्ट दो, उसके बाद एक और एग्ज़ाम देना पड़ता था, लेकिन अब इस चीज़ को भी हटा दिया है दोस्तों, और आपको बस एक ही एग्ज़ाम देना है। अब क्या देना है, नीट देना है। नीट का एग्ज़ाम दीजिए, आपका अगर रैंक अच्छा आया तो आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। ये दोस्तों पहले से ही चल रहा है, यानी 1-2 साल से ही ऐसा चल रहा है, लेकिन अब ऐसा ही इसी पैटर्न पे सब कुछ जो होगा एग्ज़ाम होगा। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे ख्याल तो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है दोस्तों, और आप लोगों को एकदम अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को जाते जाते एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों मैं अनअकैडमी पे एक प्लस का एजुकेटर हूँ दोस्तों, प्लस एजुकेटर हूँ दोस्तों। और यहाँ पे मेरी जो लाइव क्लासेस है दोस्तों एकदम हमेशा चलती रहती हैं। लाइव क्लासेस दोस्तों, लाइव क्लासेस यानी एकदम फ्री लाइव क्लासेस। अपना अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, SSC का तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे 8 क्लास में हैं, जो बच्चे 9th में हैं, जो बच्चे 10th में हैं, वो दोस्तों मेरे साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। और एक चीज़ मैं और पढ़ाता हूँ जिसे हम लोग कहते हैं मैट, यानी आसान भाषा में अगर मैं इसे कहूँ तो इसे कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं, जो रेलवे में जाते हैं, जो SSC में जाते हैं, जो बैंक वगैरह में जाते हैं, तो उनको रीजनिंग पढ़ना पड़ता है। तो रीजनिंग भी दोस्तों मैं कराता हूँ, जो कि रीजनिंग का जो नाम होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट नाम है। और जो सिलेबस है दोस्तों ऑलमोस्ट सब सिलेबस एक ही है, यानी जो रेलवे का सिलेबस है, जो SSC का सिलेबस है, वो भी दोस्तों सिलेबस जो है वो NTSC का भी है। जिस कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों उसका नाम है फाउंडेशन, उसका नाम है दोस्तों फाउंडेशन NTSE एंड ओलंपियाड कर दिया गया है अब नाम। यानी अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में मेरे को सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम दोस्तों जो है रजनीश है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम जो है दोस्तों रजनीश कुमार है। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरी क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसका जो लिंक है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी सारी बातें तो समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों सही में ये बातें समझ में आई होंगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों अपना जो प्यार है मेरे इस चैनल को भी दीजिए, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन आए मैं आपको बताता रहूँ, मैं आप लोगों के लिए
लेके आता रहूँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।